अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं को ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। भाई मैं जैसे ही लॉबी में आया या पीछे हेलीकॉप्टर के ऊपर उंगली आ रही थी कि इसको उंगली करो, इसको उंगली करो। मैं सोच जाता भाई इसको उंगली हम करें क्यों बाबा जी, लेकिन हमने उंगली कर दी। तो स्टार्ट गेम लिखा है, फिर हमने स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दिया। ये तो अलग ही दुनिया में चले गए भाई हम। ऐसी मूवी मैंने पबजी में सीज़न 2 से खेल रहा हूँ, पब्लिक कभी नहीं देखी भाई। और सबसे पहले क्या दिखाते हैं, हमें लड़की लड़का लड़के में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, अंग्रेजी हमारे ऊपर से गुजरती है, बस ऊपर से गुजरती है। जैसे आपके सर के ऊपर से जहाज़ जाता था ना, और हम बचपन में बोलते थे वो ज़्यादा जहाज़, वैसे इंग्लिश में मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। अब मेरी नानी में चलो यहाँ आके मैं इनकी बातें सुनने लग गया, फिंगरिंग क्रॉस ये वो फलाना ढिमकान, बड़े मज़े से भाई। अभी हम जा रहे थे जहाज़ में बैठे हुए पानी वाले। मेरे को लगा भाई कहीं जाएंगे, वहाँ पे उतर के फाइट वाइट होगी, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम खेल रहा था मैं ये पब्लिक, और एकदम से ना ये ड्रैगन टाइप निकल के आ रहा था पानी के अंदर से, और इसकी बातें मैं सुन रहा था। मेरे को कुछ समझ आ रहा था कि इंग्लिश में बोल क्या रहा है। हम भी मज़े से सुनते रहे भाई। और ये हेलीकॉप्टर आगे जा रहे थे, वो भाई इसने निकल के वहाँ से एक पानी का जहाज़ तोड़ दिया। मैं क्या, अच्छा जी चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा निकला दूसरा जहाज़। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना गन पड़ी है, ना कुछ, ना कोई इमोट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्या हमें खड़ा क्यों किया हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बस इनकी बक सुने जा रहे थे हम, और देखे जा रहे थे हो क्या रहा है। आई एम कमिंग अवर वे, इट्स कमिंग अवर वे, पता नहीं क्या है। फिर ये करीब आ रहा था, मैं क्या लो भैया लग गए। अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हमारा, पहले ही बेड़ा पानी में डुबाएंगे। ये बेड़ा उसको भी कहते हैं, मतलब बेड़ा। अच्छा आपको पता है ये बेड़ा गर्क, तो इसका क्या मतलब होता है? इस पानी के जहाज़ को ना, पहले के ज़माने में पानी का जहाज़ नहीं होता था, बेड़ा होता था जहाज़ की तरह। गर्क हो जाना मतलब पानी में डूब जाना, मतलब तेरा बेड़ा गर्क, तेरा पानी में जो बेड़ा होता है, कश्ती आप कह लो तो हल्के अल्फाज में, वो पानी में गर्क हो गई, तो इससे कहते हैं बेड़ा गर्क। आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। फाइनली भाई हमें यहाँ से गन मिलती है, फिर मैं उसको बम मारने लग गया था। उसको कुछ हो ही नहीं रहा, ढीठ का बच्चा, उसको गुदगुदी हो रही होगी मेरे बम से तो, और मुझ पर हाय किया जा रहा है। तो मेरी एनोनिमस जितनी मैं उसको गोलियां मार सकता मारी, तो मिसाइल आके लगा भाई धुआं। फिर ये इसके ऊपर ना ब्लिंक कर रहा था ड्रोन को मारने का, फिर मैं ड्रोन को मारने लग गया। अब देखो येलो ऑप्शन आ रहे थे, मैं मज़े से फिर ड्रोन को मारने लग गया। मैं चलो भाई यही सही। कॉन्करर लॉबी खेल के दिमाग की दही हो गई थी हैं, इतना सेफ। एक तो पब्लिक पता है मैं ना लेट बहुत हो गया, उसकी वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खेलना पड़ रहा, वरना अभी तक मेरा कॉन्करर हो भी जाता। कुछ अब मेरे से ज़्यादा खेला नहीं जाता, सर दर्द होता है, और दूसरा मेरी मतलब आंखें ना जलने लग जाती हैं। तो मैं इतनी गेम नहीं खेलता, 2-3 गेम खेल के बंद कर देता हूँ, 2-3 गेम खेल के बंद कर देता हूँ। तो इसलिए बड़ा हल्का हो गया हमारा कॉन्करर। और अब मुझे ना मतलब मैं खेल के थक गया, हद से ज़्यादा सेफ खेलना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिल अजीब हो रहा है। पर अब करना तो है पब्लिक, क्या किया जाए। तो ये जब मैं मोड खेला मेरे को बड़ा मज़ा आया, मैं बड़ा इन्जॉय किया कि भाई अपना जो है ना थोड़ा सा दिल बहल गया था। ड्रोन मार रहे थे, कार्टून टाइप। वैसे मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती पबजी में, मैं एकदम रियल वाली जो फीलिंग होती है ना गेम की वही खेलता हूँ। कोई मोड आ जाता है वो मैं इतना खेलता नहीं हूँ। लेकिन पब्लिक भाई यहाँ पे ना इन्होंने दिखाया कि हमारा जो जहाज़ था वो भी तबाह होने वाला था। अब मुझे तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, एकदम मारते मारते हमें रोक दिया उन्होंने, और फिर जहाज़ में बैठने गए थे। मैंने कहा लो भैया मशीन गन से गोली चलाएंगे, ये फिर मुझे GTA वाई सिटी का एक मिशन याद आ गया, जिसमें हम हेलीकॉप्टर से बैठ के गोलियाँ चला रहे होते हैं। अगर आपको याद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको भी अगर आप मेरी एज के हो, मतलब 90s वाले बच्चे हो, तो आपको ज़रूर याद आया होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। भाई इतनी देर में हमें मारने वाला होता है, गॉडजिला निकल के आता है। गॉडजिला दे रहा है धक्का इसको, यार तेरी ऐसी की तैसी, हमको मारेगा तू, कबाड़ा कर देंगे हम तेरा। गॉडजिला निकल के आया, इस मशीन के गॉडजिला को पीछे फेंका, ये दोबारा हमें मारने लगा। फिर कॉन्ग आ गया भाई, मेरा कॉन्ग, हमारा खारिश आ गया भाई। हा वाह, खारिश मारेगा इसको, खारिश इसकी बैंड बजाएगा, इसके कच्चे को फाड़ के ना धूप में सुखाएगा। खारिश को आगे गुस्सा में खारिश जाता है। गॉडजिला एंड कॉन्ग सेव्ड अस, ये मुझे समझ आ गया ये। और पब्लिक फिर यहाँ तो एक किस्म की मूवी शुरू हो गई। फिर से इन्होंने हमें गन पकड़ा दी, और ये ड्रोन फिर से आ गया भाई, इस नकली गॉडजिला के ड्रोन में इनको गोलियां मारने लग गया। नहीं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमारे गॉडजिला और खारिश भैया को तंग करोगे। हम मारने लग गए इनको गोलियां, धन दे दनादन मुँह पे आके डैमेज दिए जा रहे थे। और फिर हमने ना ऐसे बम पे गोलियां मारी, इस मशीन के इसको कुछ हो ही नहीं रहा, ढीठ इंसान। तो भाई हमने ना जितनी कोशिश करके ना तबाह कर दिए, थोड़ी बहुत कोशिश करके सारे ड्रोन तबाह कर दिए। फिर इसको गोलियां मारने लग गया। इसकी हेल्थ ऊपर देखो कम ही नहीं हो रही थी, वो रेड पट्टी आ रही है भाई। मजा आ जो कम हो जाए, नहीं भाई ज़रा कम नहीं हो रही। ओह ऊपर पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं, नाइस।
ये तो मैं अब नोट किया पब्लिक, टॉप पे देखो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। ओ हम गिरने वाले हैं, ओ हम गिरने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे को बचा, मेरे को बचा। मैं मरा, हाय मैं मर गई। हाँ ओ बच गया। कौन से निकल गया हेलीकॉप्टर? ऐसा कौन सा ड्राइवर आ गया भाई? पिंडी बॉय बना हुआ ये ड्राइवर तो। कैसे उसके बगल के अंदर से हेलीकॉप्टर निकाल के ले आया। वाह 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 वाह। लोग हमें दोबारा आएगा सबको। ड्रोन आ गया, इनको मारना पड़ेगा। फिर से मैं इनको मारने लग गया भाई। दुन 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 सारे ड्रोन को मार दिया हमने, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उसके बाद जो हमारी धुआं धुआं निकलने लग गया था हमारे हेलीकॉप्टर से। और ये निशान दे रहे थे कि गॉडजिला को यहाँ गोलियाँ मारो। हम गॉडजिला को वहाँ गोलियाँ मारे थे, नकली वाले को। भाई कॉन्ग ने हमें दोबारा बचा लिया, खारिश ने हमें दोबारा बचा लिया। खारिश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं इसको गोलियाँ मारने लग गया, धम 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 धम, जितनी ज़्यादा मार सकता था। ढीठ का बच्चा मर ही नहीं रहा। ओह अब हमारा ये जो रियल वाला गॉडजिला है ये, और वो नकली वाला गॉडजिला आग निकाल रहा है। ये पता नहीं बिजली टाइप निकाल रहा है। दोनों की आपस में टकरा रही है बिजली और आग। अभी हमें बोलते हैं कि इसकी वीक पॉइंट पे कुछ मारो, रेड रेड जगह पे, तो मैं वहाँ पे मारने लग जाता हूँ। और इसकी हेल्प होती है, इसकी जो पावर होती है वो कम होने लग जाती है मेरी गोलियाँ मारने से, और गॉडजिला की पावर ज़्यादा होने लग जाती है। तो गॉडजिला की जो बिजली होती है वो काफ़ी आगे आ जाती है मारते मारते अपनी। मतलब ये देखो रेड वाली बिजली और पहले दोनों बराबर थी, जब हम उसको गोलियाँ मारते हैं इसकी पावर कम होती है और गॉडजिला की बिजली आ जाती है आगे। फिर मैं इसके मुँह पे निशाना है तो मुँह पे गोलियाँ मारने लग गया। ग्रेट वर्क कंटिन्यू। हाँ भाई तुम्हारे बाप के नौकर है ना हम। वैसे तो हम हैं, अब लगे हुए थे मारने में गोलियाँ, हम मारने लगे। फिर हमें रोक दिया। अपनी मर्ज़ी से गोलियाँ मारने दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रोक रहे हैं। और ये फिर बेचारा बुरी तरह पिट गया गॉडजिला से। कौन भैया भी आ रहे हैं। आहा कौन था ओ LOL लॉल। उसने दूर फेंक दिया हमारे खारिश भैया को। गॉडजिला ने देखा अबे तू गिर गया, रुक मैं जाता हूँ। ऐसे करके गॉडजिला गुस्सा आया। अब इसको भी गुस्सा आएगा। अब गुस्से में अपना कच्चा गीला ना कर दे ये। ओ भाई क्या निकल रहा है इसके? मिसाइल निकले। ओ गुस्से में जा रहा है गॉडजिला। ये एक लगा, दो लगे, तीन लगे, लो वही बैंड बज गई। सारा जोश ठंडा हो गया। वो मुक्का मार दिया है तेरी ऐसी की तैसी मुक्का मारेगा। वो गले से पकड़ लिया। अब क्या होगा? अब तो तू मरी। अब तो तेरी ऐसी की तैसी हो गई। ये आ गया ख्वारिश हमारा धुसका और इसके भाई बैंड बजा दी इसकी तो। नहीं मुक्का लगा। ओ कान से पकड़ लिया, कनपटी भी भाई बिजली। दोनों ने मिल के मार दिया भाई। वो पावर आ गई खारिश की कुलाड़े में। ये तुरगुत बन गया तुरगुत। ओ तुरगुत ने हाथ काट दिया। हक अल्लाह सच अल्लाह। ओ मर गया। तुरगुत ने भाई गर्दन ही उड़ा दी। हमारा तुरगुत था, कुलाड़ा लेके आया हुआ था। और ऐसे जो हमारा कॉन्ग जो वो मार देता भाई गॉडजिला को और जीत जाते हैं। और वो फिर देखो गॉडजिला जा रहा है वो पानी में घुस के चला गया। कॉन्ग देखेगा, हाँ कॉन्ग देखते गॉडजिला जा रहा है। वाह बाय बाय बड़ी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, गुड बाय, थैंक यू। ओह माई इंग्लिश इज़ नॉट बैड, माई गॉड। फिर फाइनली ये सीन सारा ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी मज़े का लगा मुझे, तो काफ़ी ऑसम लगा। मूवी टाइप की फीलिंग आ रही थी, जैसे मूवी खेल रहा हूँ। बड़े मज़े की गेम लगी थी टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी कम खेलता हूँ मैं ऐसे मोड, लेकिन ये वाला मोड मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे नींद आ रही है पब्लिक, क्या किया जाए। चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। जो वहाँ पे हमें पॉइंट्स मिले थे ना, उनकी यहाँ पे हमें चीज़ें मिल रही थी, तो वो हमने कर ली कलेक्ट जितनी हो सकती थी पब्लिक। और अब चलते हैं अपने कॉन्करर रैंक पुश की तरफ। पब्लिक कोई भी नहीं, सब कोई सो रहा था, कोई अपना काम कर रहा था। तनहा छोड़ दिया हमें, अकेला छोड़ दिया। कोई भी नहीं है हमारे साथ खेलने को, अकेले खेल रहे हैं। और पता लॉबी कौन सी है? एस के बाद वाली लॉबी। यहाँ अगर माइनस पड़े ना तो 40 माइनस तो पक्के पड़ेंगे। और उन 40 माइनस को पूरा करने के लिए आप जानते हो, आप रैंक पुश करते हो। एज के बाद अगर अब मुझे 40 माइनस पड़ गए ना, उनको पूरा करने के लिए 4 से 5 गेम्स लग जाएंगी। लॉबी आप देख सकते हो, शुरू ही 100 RP से हुई थी, ख़त्म भी 100 RP पे ही हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेन आ गया था। अब प्लेन तो आ गया, अब सारों ने देख लिया भाई इसको हम मारेगा, जिसका प्लेन आया है इसके बम पे हम गोली मारेगा। सब ऐसे प्लानिंग कर रहे होंगे। हम ऐसे जा रहे थे, सोच रहा था कहाँ जाऊँ। फिर मैं ये डिसाइड किया भाई जॉर्ज पुल की सिटी ही जाना चाहिए हमको। तो हम आराम से जॉर्ज पुल की सिटी जा रहे थे पब्लिक। मैं ना मतलब अब थोड़ा सुकून से खेलता हूँ, लाइक कहीं पे लूट वूट करके बैठ गया। ज़्यादा किल के लिए नहीं चाहता, क्योंकि माइनस का ना बड़ा, अब मैं और लेट करना नहीं चाहता। अगर मैं और लेट करूँगा पब्लिक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दिमाग की दही हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता भाई मेरे दिमाग की दही हो, लस्सी हो, कुछ हो है। तो चाय पी के आपका नाम में गेम खेलता रहता है बस। अब पब्लिक यहाँ पे ना मैं मार्क करके देख लिया था कि जॉर्ज पुल की जिस सिटी है वो कितनी दूर है। काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लग नहीं रहा था कि पहुँच पाएंगे। तो भाई मैंने कर दी जंप। अब जैसे ही जंप की
मुझे ना मतलब साथ आता एक डुओ नज़र आ रहा था, लेकिन ना समटाइम ये ग्लिच होता है। आप हमेशा याद रखना, आपको ऐसा लगेगा कोई भी नहीं आ रहा साथ, लेकिन साथ लाजमी बंदे आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ यही प्रैंक हुआ। मैं मज़े से जा रहा था सिटी, डिसाइड ये किया था सिटी जाऊँगा, आराम से लूटूंगा सुकून से। कोई आया तो अपनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ईजिली उनको मारने की कोशिश करूँगा। पिंग हमारी आप देखते तो 144 आ रही थी। तो अभी इसी मतलब 144 ये तो क्रॉस सर्वर हो गया ना। एक और क्रॉस सर्वर लगता है यूरोप में समटाइम्स, और इसमें 200 पिंग होती है। इतना गंदा गेम चल रहा होता है। एक चीज़ को पिक करने के लिए आपको 2 बार टैप करना पड़ता है। तो मतलब पहले पर करोगे तो वो उसको पता नहीं चलेगा कि पिक करनी है, दोबारा जाके टैप करके उस चीज़ को उठाना पड़ता है। इतना गंदा गेम चल रहा होता है। अब पब्लिक में यहाँ पे देखा जॉर्ज में कोई नहीं आ रहा। लाहौर में भाई हमारे मुंह में पानी है कि कितनी अच्छी लूट मिलेगी, फ्लेयर वगैरह मिलेगी। मैंने ना डिसाइड किया कि यहीं पे नीचे उतर जाता हूँ, यहीं पे लूट करता हूँ। लेकिन पब्लिक देखो कोई कंटेनर के ऊपर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मज़े से मैं उतर तो गया, लेकिन जब उतरा मुझे यहाँ बंदे नज़र आ गए। मैं क्या भाई लो भाई अपना हो गया कबाड़ा, अपनी बैंड बज गई। मज़े से लूट करा था, VSS उठाई नहीं पूरा भाई जॉर्जेबल अपना, लेकिन देखा आगे बंदे, फिर M4 पड़ी थी, जल्दी से उठाई। अब यहाँ पे ना थग लाइफ वाला सीन होने वाला है। देखो उन दोनों के पास गन है, मेरे पास गन है। मैंने उनको देख लिया, उन्होंने मुझे देख लिया। ठीक है ये सर जी ऐसे कैसे कान के नीचे लगाया मेरी को मतलब। अच्छा ये इसका टीममेट ने इसका नाम रखा था मेरी। मैं क्या भाई ले मेरी को तेरी के पास ही भेजता हूँ, तेरी को पता नहीं क्या। अरे छोड़ दफा करो, क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरी हाँ पर्स मेरी जो थी ना, ये बिल्कुल मेरी नहीं है, ये उसी अपने टीममेट की है। इसको हमने उसके टीममेट के पास भेज दिया। उसके टीममेट ने बेचारे ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता था जंप करके वो गली में से आगे जा होने के लिए जाएंगे। मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करके मैं इतना खुश हुआ, पब्लिक आए हाय दिल गार्डन गार्डन नहीं हो गया था मेरा। तो बाढ़ भैया आ गए, मैं आराम से बैठा था। मैं क्या आएगा ना मार दूंगा उसको, क्योंकि पब्लिक में जल्दबाजी नहीं कर रहा था, वो नेट वगैरह करवा रहा था, और ये बंदा रश ही नहीं कर रहा था। अब इसने लेना था अपने टीममेट का बदला। मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, जोन में बैठा हूँ, और मतलब क्या ज़रूरत है जाकर रश करने की, आराम से बैठे रहेंगे। लूट वगैरह की बॉट की, और उसके बाद पब्लिक मैं ना बिल्कुल आराम से फ्री होकर खेल रहा था। हालांकि मैं रश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी भी अगर रैंक पुश कर रहे हो, जज्बाती मत हो जाओ, जोश में मत आ जाओ। अपने भाई जो है ना दिमाग पे काबू रखो, अपने गुस्से पे काबू रखो, और सुकून से खेलो। देखो मैं फ्री फायर दिए जा रहा हूँ, और ना मतलब उसको ही रश करने के लिए कह रहा हूँ। मैं खुद रश नहीं करूँगा। मैंने रश की तो जाहिर सी बात है, जो बंदा TPP ले रहा होता है पब्लिक, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और मैं नहीं चाहता भाई मैं मतलब एनिमी को एडवांटेज दे दूँ। तो मैं कर रहा था सुकून से इंतज़ार, और मेरा इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, क्योंकि ये ढीठ इंसान भाई रश ही नहीं कर रहा था। और मुझे ना थोड़ा थोड़ा इससे डर भी लग रहा था, क्योंकि इसके ऊपर ना बदले का भूत सवार है। अब जिसके ऊपर बदले का भूत सवार होता है ना, उससे आपको डरना चाहिए। देखो मैं पीक वगैरह दे रहा था, इसको दिखाने की कोशिश करता कि चल यार एटलीस्ट पीक ही दे ले। पीक देगा तो मैं चल मारने की कोशिश तो करूँगा। वो पीक भी नहीं दे रहा था। फिर मैं भी सुकून से बैठ गया। मैं कि भाई ठीक है, तो ये जल्दी नहीं तो मुझे कौन सा जल्दी है, मेरे कौन सा घर पे बच्चे रो रहे हैं, मैं ही बैठा रहूँगा यहाँ। इतनी देर में ये फिर ना भाग के अंदर रश करने के लिए आ जाएगा। और जब ये आता है रश करने के लिए अंदर, मैं क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जोश में तो आया भाई। फिर मैंने फ़ौरन से AKM पकड़ ली गन। पब्लिक आपको मैं वह बोलूँगा, अगर 2 गन आप यूज़ करते हो ना, आपको बताना चाहिए कि क्लोज रेंज में आपने कौन सी गन निकाल ली हमेशा। हालांकि देखो समटाइम ऐसा होता है, बंदे आते हैं ना, तो अगर बहुत सी मेरी पब्लिक ऐसी होती है, वो M4 ही पकड़ के बैठी होती है हाथ में। लेकिन देखो मैंने AKM स्विच की, यहाँ उसको लोड किया और यहाँ उसको डाउन किया। इससे मैं इतना डर रहा था, जनती लिया ला पता नहीं क्या नाम था उसका, इससे मैं इतना डर रहा था। एक गोली नहीं मारी इसने मुझे, और फिर मैंने कहा भाई लो भाई। समटाइम आपको है ना बड़ा डर लग रहा होता है। मतलब एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। समटाइम बड़ा डर लगता था कि चीज़ लेने जाएंगे, कुत्ते पीछे लग जाएंगे। तो चीज़ लेने जाते नहीं थे, लेकिन अगर चले जाते थे कुत्ता भौंकता भी नहीं था भाई। फिर कहते भाई हम तो हमें डर रहे थे, अपना टाइम ज़ाया कर लिया है। तो वही सीन हो रहा था। इतना इससे घबराए कि भाई इससे मर ना जाए। इसके बाद जब वो अपने टीममेट के बदले का भूत सवार है, लेकिन उस बेचारे ने एक गोली टेस्ट नहीं की। फिर हमने ऐसे 3 किल, 1 रियल 2 बॉट। उनको मारने के बाद पब्लिक में यहाँ पे 3 स्टोरी में आ जाता हूँ, हील वगैरह करता हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ी देर बाद आ जाती है एक गाड़ी। US में एक बंदा आता है स्क्वाडर्स आके, यानी एनोनिमस हाउस आके गाड़ी लगा रहा होता है भाई सीढ़ियों में। अब भाई अगर ये एनोनिमस हाउस ना होता तो हम यहाँ से शायद चले जाते, हम फाइट ना लेते। लेकिन तुम हमारे घर एनोनिमस हाउस में आके गाड़ी लगा के कैंप करने की ट्राई कर रहे हो, ऐसे कैसे बाबा जी। तो मेरा जो प्लान था ना, आराम से बैठा रहूँगा मैं, मतलब ये यहीं बैठे बैठे ना ये सोच रहा था, आराम से बैठा रहूँगा। ये आएगा छत पे आकर उसको नॉक फिनिश कर दूंगा। तो मतलब एक तो हाई रैंक था पब्लिक काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से सर्वर भी हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं किल्स के लिए खेल रहा था। इस मैच की ये बड़े मज़े की बात थी। अब ये ऊपर लूट के लिए आ रहा था, मैं एकदम रेडी था कि छत पे आएगा, उसको नॉक कर दूंगा। यहाँ पे मुझे लग रहा था 2 बंदे हैं, इसको नॉक कर दूंगा। जैसे ही छत पे आया मारने की ट्राई की, लेकिन ये बंदा बड़ा लकी था, ये बच जाता है। और मेरी पता नहीं 6x जो है वो इतना गंदा क्यों चल रहा था।
हालांकि वही सप्रेसर है, वही अटैचमेंट सारी वही लगी हुई है, लेकिन स्प्रे मेरा ठीक नहीं हो रहा था। अगर पब्लिक आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो मुझे बताना। मेरे साथ तो होता है कि समटाइम सेम चीज़ों पे इतना ठीक स्प्रे हो जाएगा और समटाइम उन्हीं चीज़ों पे मेरा स्प्रे गड़बड़ करने लग जाता है। मुझे लगा वो वहाँ पे गया तो मैंने एक नेट किया, लेकिन वो बंदा नेट से फटता नहीं है। और फिर मैं दूसरा नेट निकाल के ना पब्लिक फेंकने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ज़ाया हो जाएगा, आखिरी नेट है, आगे जाके रश करता हूँ। जंप कर दिया और पब्लिक कर दिया रश के। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। यहाँ पे आता हूँ और मुझे ना साउंड आया था कि वो गाड़ी फाड़ने आ रहा है। पब्लिक जब भी कोई गाड़ी फाड़ने आया ना, ये एंगल होता है अभी, हमेशा याद रखना। इसको मैंने यहाँ से डाउन कर दिया। कापितान भैया ने भाई ऑलमोस्ट गाड़ी फाड़ दी थी, लेकिन हमने जना इनका कच्चा फाड़ दिया, उनको लॉबी भगा दिया भाई, इनके बम पे गोलियां मार के, और फ़ौरन से आ गए लूटने के लिए टेट बाबा जी। तो बेचारा ने ऑलमोस्ट जो है ना गाड़ी ब्लास्ट करी दी थी, लेकिन इनकी बैंड बज गए। फिर हमने की इनकी मज़े से लूट। ओके, अभी मेरे पास वो नहीं था, हाँ स्टॉक नहीं था M4 का, यहाँ से मिला। फिर भाई हमने पेट भर के दबा के की लूट, और फिर मुझे नींद आ गई। पब्लिक लूट वगैरह करने के बाद मैंने देखा सर्कल यहाँ से जा चुका है, 800 मीटर्स जो है हमें सर्कल में जाना है। तो पब्लिक यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, सर्कल काफ़ी छोटा था। तो मैं डिसाइड किया भाई चलते हैं सर्कल में, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। 3 स्टोरी जो थी ना यहाँ पे, उसमें मेरी बग्गी खड़ी थी, तो मैं फ़ौरन से आता हूँ, बग्गी को उठाता हूँ और बग्गी उठा के यहाँ से चला जाऊँगा जोन में। अब मैं आपको सारा सीन दिखाऊँगा जोन में मैं जा रहा था, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे एक किल मिलेगा, वो किल मुझे कैसा मिला मैं आपको सारे सीन दिखाना चाहता हूँ। पब्लिक कभी भी आप जोन जा रहे हो ना, तो जो घर होते हैं ना, घर अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, मैं तब का आपको बोल रहा हूँ, रश में तो हम अंधाधुंध खेलते हैं भाई, ठीक है, लेकिन रैंक पुश में देखो, अगर जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कभी भी उसके पास से मत गुजरो, कोशिश करो कंपाउंड्स को अवॉइड करो। अगर आप जोन में जा रहे हो, कंपाउंड से थोड़ा दूर से गुजर जाओ। जैसे कि अभी देखो मैं थोड़ा दूर से गुजर गया दोनों कंपाउंड्स के। फिर जब मैं जोन में जा रहा होता हूँ ना, मुझे नज़र आती है गाड़ी नई वाली जो आई है, वो नज़र आती है राइट साइड पर। मुझे लगता है वो पेट्रोल पंप रुक गई, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ वो गुजर रही होती है। अब मुझे लगा भाई इसमें डुओ होगा, अपनी बैंड बच जाएगी, इस चक्कर में मेरी बग्गी हो जाती है उल्टी, और मैं इसको घुमा के ना फ़ौरन से फाइट को ओपन में अवॉइड करके ना आगे जोन में जाने की ट्राई करता हूँ। मुझे ना पब्लिक आगे ये जो लेफ्ट पे घर आ रहा है ना, यहाँ पे भी डांस से ग्लिच हुई थी, ऊपर ये बंदा रुक भी गया था गाड़ी वाला। तो मुझे पता है कि इस कंपाउंड के ऊपर ना राइट पे शैक होता है, उस पर काफ़ी अच्छा एंगल होता है नीचे घर का, तो मैं वहाँ पे आकर रुक जाता हूँ। ये मतलब मुझे पता था कि मुझे यहाँ रुकना है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एंगल खेलता हूँ। मैं यहाँ रुक गया, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने कहा लो भाई यहाँ पे बंदे होंगे। जब अंदर जाके देखा कोई भी नहीं था, शुक्र अदा किया भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पब्लिक सामने नजर आया एक बंदा मुझे भाग के आ रहा है, ये वही बंदा था जो गाड़ी वाला, ऑरेंज गाड़ी वाला। इस बेचारे को मैंने यहाँ पे डाउन किया, ट्राई की इसने लेट के अपने आप को बचाने की, लेकिन दादों को जब हमने डाउन कर दिया, और पब्लिक फिर अपनी बग्गी वग्गी कर ली सेफ। अब नीचे वाले बंदे बहुत अच्छी कवर में थे, वो पीक वगैरह नहीं ले रहे थे, मेरे पास भी कोई स्नैपर वगैरह नहीं थी जो मैं हेडशॉट मार मार के भी मज़े लेता। फिर मैं पब्लिक सर्कल में आ जाता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे सर्कल में आया ना, ये बिल्कुल एज था, मैं खुद मिड में नहीं गया, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप कभी भी ज़्यादा लाइव हो सर्कल के मिड में मत जाओ, आपको हर साइड से पड़ेगी। और ये सर्कल भी एकदम ओपन सर्कल है, हाइट वाला और लो ग्राउंड वाला, काफ़ी अजीब सर्कल है, ये आपको पता है। यहाँ ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं है। यहाँ पे भाई मैंने स्प्रे करके सलमान भैया को डाउन किया और बग्गी लेके भाग रहा था, उसके टीम में स्प्रे किया तो आखिरी बुलेट मेरी हेड कनेक्ट हो जाती है उनको, और मैं समझ गया कि ये लो होगा, जोन का भी डैमेज पड़ रहा था। मैंने यहाँ पे फिर 2-3 गोलियाँ मारी और फ़लस्तीन भैया भी मेरे डाउन हो गए, और ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह 2 किल और मिल गए। काफ़ी अच्छे किल थे ये, मेरे हिसाब से 7 किल हो चुके थे, जो कि इस रैंक में मतलब बहुत अच्छे किल है मेरे हिसाब से पब्लिक। फिर ये गाड़ी आती है और ये लो ग्राउंड पे हो गई थी, मुझे साफ इनका एंगल मिल रहा था। मैंने एमओ नहीं थी मेरे पास M4 का ज़्यादा, तो मैंने 7 की एमओ से भाई टैप टैप मारना स्टार्ट कर दिया इनको, लेकिन ये बच जाते हैं। पब्लिक अब सर्कल ऐसा था, अच्छे लाइफ थे कि मुझे भी हर साइड से पड़ सकती थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं बिल्कुल एज पे था और मैंने अपनी बैक साइड क्लियर की हुई थी। हाँ मुझे राइट से पड़ सकती थी या फिर लेफ्ट से पड़ सकती थी, बैक पे कोई भी नहीं था मेरी, मैंने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। बग्गी वाले आ रहे थे, इनको भी हमने मार दिया। और पब्लिक अब सामने जो ना दूसरे बंदे आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला, देखो अभी ये जल्दी आ गए थे सर्कल में और इनको बेचारों को हर साइड से पड़ने लग गई, और ये एक तरीके से मिड हो गया था, क्योंकि एक साइड से मैं मार रहा था, अब दूसरी साइड से इनको और पड़ रही थी, तो ये बेचारे बड़े गलत फंस गए थे। इसलिए मैं एज पे रुका हुआ था पब्लिक। अगर मैं मिड में जाता किसी जगह पे तो मुझे भी हर तरफ से फाइट लेनी पड़ती, और अगर टीममेट्स हो तो आप हर साइड से फाइट भी ले सकते हो, अकेले में आपको प्रॉब्लम होती है। अब मैं देखो वो बेचारा उसको उधर से पड़ रही है, इधर से पड़ रही है, गाड़ी आ गई थी, तो मैंने इसका फ़ायदा उठा के ना पब्लिक यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा किल उठा लिए थे। ये देखो ये लेटा हुआ था, इसको नॉक कर दिया फ़ौरन से अपना, भाई मुझे साइड से पड़ गई, लेकिन मैं फ़ौरन से अपना किल कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि किल का नो मज़ा, गाड़ी के पीछे जाते जाते मैंने अपना किल कंफर्म कर दिया डार्क को मार के। अब यहाँ पे फ़ौरन से फिर की अपने लिए स्मोक, क्योंकि मुझे डार्क का जो टीममेट था वो भी मार सकता था, और जहाँ से मुझे अभी पड़ी थी शॉट्स, वहाँ से दोबारा शॉट्स पड़ सकते थे।
फिर बगी में गेट इन कर लिया और स्पॉट करने लगा कहाँ से पड़ी, तो मुझे एक आइडिया हुआ, हो सकता है 3 स्टोरी से पड़ी हूँ, तो मैं हील वगैरह करने लगा पब्लिक। अब 1 मिनट था, मुझे सर्कल में जाना था। हालांकि मुझे भी जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ना अब यहाँ पे रुकना भी कोई ठीक नहीं था, क्योंकि एक डार्क के टीममेट को गुस्सा आया होगा, मैंने उसके टीममेट को फिनिश कर दिया। दूसरा 3 स्टोरी वाला मेरी बगी ख़राब कर सकता था, ये नीचे डार्क का टीममेट मेरी बगी ख़राब कर सकता था, और अब सर्कल भी दूर है तो भाग के जाना पॉसिबल ना होता। इसलिए मैंने भाई 45 सेकंड पे अपनी बगी यानी छिपकली उठाई और मैं चला जाता हूँ जोन में, के देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नोड़ा का अच्छे के लिए होगा। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि मैं जो आपको 2 दिन से समझा रहा था पब्लिक कि जल्दी ना जाओ जल्दी ना जाओ, वो किस लिए कह रहा था। देखो मैं जल्दी आ गया सर्कल में, ठीक है, अभी 30 सेकंड है, काफ़ी लोगों को सर्कल में आना है, मैं बड़ी जल्दी सर्कल में आके बैठ चुका हूँ। अब मुझे कोई कवर नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर तरफ पीछे मेरी बैक साइड से भी बंदों को आना था, काफ़ी ओपन थे हर जगह से, मुझे कोई अच्छा कवर नहीं मिल रहा था। तो इस डार्क के टीममेट को भी आना था भाग के। तो पब्लिक फाइनली मैंने यहाँ पे पत्थर देखा, लेकिन मैं अपनी बगी को बैक पे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मैं आगे भी इस्तेमाल कर सकता था। पर मैंने बगी उठाई और मैं थोड़ा सा ऊपर जो पत्थर भी मैं देख के आया था उस साइड पे चला जाता हूँ, और मुझे नज़र भी आ गया था डार्क का टीममेट भाग के आ रहा है, तो मैं फ़ौरन से बगी उठा के आ जाता हूँ ऊपर वाली साइड पे। अब देखो ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है टावर पे, 3 स्टोरी वालों को जोन में आना है, डार्क के टीममेट को जोन में आना है, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा बंदे भी थे जिनको जोन में आना है। ये आ रहे थे 3 स्टोरी वाले जोन में। अब ये मेरे पास से आते हैं तो मैंने स्प्रे दिया, लो किया काफ़ी, लेकिन ये बंदा बच जाता है। अगर रेड डॉट लगा होता तो शायद मैं नॉक कर देता। बगी वाला इसका टीममेट रुक जाता है, मेरा सारा फोकस चला जाता है बगी वाले बंदे पे। अब राइट से जोन क्लोज इन हो रहा है, तो एक सोलो बंदा भाग के अल्लाह जाने कब मेरे को जोन में आ रहा था, मुझे समझ लगी है भाई अब देखना क्या प्रैंक होने वाला। ऊपर स्मोक हुआ, वहाँ बंदे, इसको जोन में आना है, ये ऊपर से जोन में आ जाता है, मैं इसको देख भी लेता हूँ, ये वो देखो बोरा, मैंने इसको देख भी लिया, लेकिन ये बंदा भाग के पैदल जोन में आ रहा था, इसने मार दिया। जल्दी जोन में आने